हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आई हूँ छत पे, क्योंकि मैं जिस छत पे थोड़ा काम था। आज गेहूँ धुए थे, धूप तो ज़्यादा थी नहीं, तो मैंने उठा के रख दिए। देखो ये कूड़ा पड़ा, थोड़ा उठा के रख दी। और मैं थोड़ा सोचा ब्लॉग कुछ बना नहीं पाए, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा ब्लॉग बना लेते हैं छत पे आके, क्योंकि इतना समय नहीं मिल पा रहा और थोड़ा दिमाग नहीं काम कर रहा घर में माँ की वजह से। तो परेशान से थोड़े रहते, तो इसलिए मन नहीं लग रहा, तो ब्लॉग नहीं कुछ बना पा रहे। और फ्रेंड्स, मैंने गेहूँ बांध के रख दिए। झाड़ू मारी देखो ये पड़ी, क्योंकि मैंने बांध के अंदर रख दी। किचन है हमारी उधर, तो मैंने किचन में सारे गेहूँ बांध के रख दिए, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था। धुले थे, लेकिन धूप थी नहीं तो ज़्यादा सूखे नहीं। मैं कल फिर सुखाऊंगी, तो इसलिए मैं छत पे आई थी फ्रेंड्स। चलो कुछ नहीं तो थोड़ा बैठ कर बातें करते हैं और अपने चलो आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं, क्योंकि इस समय मैं कहानी ही सुना पाऊँगी, ब्लॉग कुछ नहीं बना पा रही फ्रेंड्स। एक बार क्या हुआ, एक जंगल था, बहुत घना जंगल था। उस जंगल में एक बार बहुत भीषण आग लग गई, तो उसमें बहुत चिड़ियाँ पक्षी सब रहा करते थे। जब उस जंगल में एक बार आग लग गई, तो वहाँ के जितने पशु पक्षी थे सारे भागने लगे, इधर उधर चहकने लगे। सारे पशु पक्षी जितने भी थे तो सब इधर उधर जाने लगे। जब वे पशु पक्षी इधर उधर जाने लगे, आज मैंने बाल भी धुले थे, तो मेरे बाल छोटी भी नहीं किए, ऐसी बाल उलझे हैं सब। तो जब पशु पक्षी इधर उधर जाने लगे, तो ऐसे खूब सारे पशु पक्षी भागने लगे। तो उसमें से एक जो चिड़िया थी, तो वो आग को बुझाने के लिए एक तालाब के पास जाती उड़ के, और अपनी चोंच में पानी लेकर आती और उस आग में डाल देती। वो बार बार उड़ के जाती है, चोंच में पानी लाती, अपने उस चोंच से उस आग में डाल देती। वहाँ से एक हिरन निकल रहा, तो हिरन बोला, ए पागल, तेरी चोंच की बूंद से आग के बुझ पाएगी जो तू इस चोंच में पानी लेकर आती? जा भाग जा, न मर जाएगी। तो वो चिड़िया फिर भी नहीं मानती, फिर भी वो चोंच में पानी लेकर आती और पानी डालती। और जब तक वो पानी डालती, तो एक बूंद पानी कहाँ चिड़िया को उस आग में पता चलेगा, तो वो आग में नहीं जाता। वो बार बार लाती, तो बार बार वो हिरन यही कहता, जा भाग जा, न तू भी जल जाएगी। तब वो चिड़िया उससे कहती हिरन से कि मैं पानी लाती, मैं बुझा पाऊँ या ना बुझा पाऊँ, मेरा कर्म है। मैं हिम्मत तो बांधे हैं, कम से कम इस आग को बुझाने के लिए हिम्मत तो बांधे। वो चिड़िया हिरन से कहती तो कि मतलब जिस दिन ये जंगल ये ख़त्म हो जाएगा, और जिस दिन इस जंगल के बारे में कभी इतिहास में नाम लिया जाएगा, तो उस इतिहास में हमारा नाम सबसे आगे होगा। कि एक चिड़िया थी जो इस जंगल की आग को बुझा रही थी अपने चोंच के पानी से, लेकिन उस समय तेरा नाम भागने वालों में से होगा, कि तू आग देखकर भाग रहा था और मैं आग को बुझाने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स, वो चिड़िया में इतनी हिम्मत थी कि वो अपने आग को बुझाने, उसमें बहुत पशु पक्षी मर गए, बहुत पशु पक्षी चिचिया के भाग गए, लेकिन उस चिड़िया की इतनी हिम्मत थी जो वो अपने उसको देख के वो अपने क्या कहा जाता कि बचाने की कोशिश कर रही थी। उसकी इतने हौसले, इतने हिम्मत बुलंद, देखो कि वो कितनी अच्छी थी, जो अपने बाघ को, अपने संग साथियों को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कुछ लोग तो आग में झुकने का काम करते, जानबूझ के। अगर इंसान को लगता है कि ये गलत है या ये सही नहीं, तो उसको आदमी ना समझा के और ना उसको बचा के, उसको आदमी सोचता है इसको धक्का मार दो, इसको और आग में झोंक दो। तो उस एक छोटे से पक्षी की मतलब कितनी अच्छी सोच थी कि जो वे उस जंगल को बचाने के लिए अपनी चोंच में पानी लाती और चोंच में पानी लाकर उस आग में डालती। हालांकि इतनी बड़ी तेज़ आंच में, भीषण आग में, जंगल के आग में उस चिड़िया की चोंच से क्या होगा, लेकिन उसके अंदर इतनी हमदर्दी थी कि अपने साथियों को, संगी साथियों को बचाने के लिए और उस जंगल को बचाने के लिए उस आग को चोंच में पानी लाकर और उस आग में डालती और बुझाने की कोशिश करती। और जब उसने हिरन को ये जवाब दिया कि जब इतिहास के पन्नों में कभी इस जंगल के बारे में बात होगी, तो मेरा नाम सबसे आगे होगा, तुम्हारा नाम भजोड़ों में होगा। तो ऐसे साथियों, कि मेरी छोटी सी कहानी थी, लेकिन बिल्कुल रियल कहानी है ये। समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, कहावत कही गई है। तो ये बहुत रियल कहानी है जो लोग करते हैं। सच में आज के ज़माने में ऐसा लोग करते हैं कि चिड़िया जितना भी दिल नहीं रख पाते हैं,
अरे इंसान तो इंसान है, जानवर भी परिभाषा पशु पक्षी भी समझ लेते हैं, दूसरे बात कहते हैं वो भी समझ जाते हैं दूसरे का दर्द परेशानी। और आज के ज़माने में ऐसा ज़माना हो गया कि इंसान सिर्फ अपने लिए ज़िंदगी जीने लगा और दूसरे के लिए ज़िंदगी भूल गया है साथियों। इसीलिए कहते हमेशा खुश रहो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि कोई किसी का नहीं दुनिया में जो खुद कर पाओगे साथियों। वही और मेरी फ्रेंड देख रही तो मेरे से हाथ ला रही थी, इसलिए मैं इधर उठ कर चली आई। वो देख रही कि मैं ब्लॉग बना रही तो मैं इधर चली आई और रात हो गई साथियों। देखो बादल सारा लाल लाल हो रहा, सूरज भगवान अस्त हो गए। और ऐसे एक बार सूरज में डूबते हुए सूरज में और दीपक में बहस छिड़ गई कि सूरज बोला हमारे समान कोई नहीं है, हम ही रोशनी कर सकते हैं। तो दीपक ने कहा कि तुम दिन में रोशनी करोगे, मैं दिन रात रोशनी करूँगा, मेरा तो छोटी सी लौ है, मैं इस छोटी सी लौ को सबको रोशनी दूँगी। दोनों में जंग छिड़ गई थी एक बार। तो ऐसे है साथियों कि अगर इंसान के अंदर हिम्मत है और प्यार है, भरोसा है, तो वो हर मुसीबत में हर कदम कदम पे एक दूसरे के साथ खड़ा रहेगा। और अगर कहते प्यार ही नहीं रहा तो फिर वो क्या किसी को साथ देगा, कभी नहीं दे पाएगा साथियों, क्योंकि उसको केवल अपना ही जीवन केवल अच्छा लगता है, बाकी नहीं। कोई बात नहीं साथियों, इस समय हम ब्लॉग बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा दिमाग परेशानी है, तबीयत सही नहीं है और हमारी अम्मा की है तबीयत ख़राब, तो मेरा मन भी नहीं लगता मैं क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, समझ में नहीं आता। लेकिन जो है साथियों वही दिखाऊंगी। और देखो मेरे घर के पीछे भी बहुत जंगल है साथियों, बहुत जंगल है, इसमें भी चिड़ियाँ रहती हैं ना। चिड़ियाँ पेड़ पक्षों पौधों में रहती हैं और नहीं साथियों। देखो अंधेरा होने लगा, चलो नीचे चलते हैं साथियों। अगर हमारी छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना फ्रेंड्स, जिससे आने वाली ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे फ्रेंड्स। और क्योंकि मैं अभी इस समय यही दिखा पाऊँगी, जब तक मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ तब तक फ्रेंड्स जैसा मिले वैसा मैं दिखाती रहूँगी, थोड़ा बहुत डालती रहूँगी। लेकिन आप लोग देखिए और अपना प्यार दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू, ओके।